तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइज आप लोगों को पता होगा कि स्टूडेंट्स ऑफ ICSI रिक्वेस्टिंग ICSI टू ब्रिंग बैक द ट्राई कलर स्कार्फ। ये ट्राई कलर स्कार्फ क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं। तो पहले क्या होता था, अब नहीं होता है। पहले क्या होता था, ICSI जब आपका डिग्री मिलती थी ना आपको कॉन्वोकेशन डे पे, तो ICSI आपको एक स्कार्फ देता था जो कि ट्राई कलर का होता था, ठीक है, जिसे आप पहनते थे और डिग्री लेते थे। तो इस स्कार्फ से क्या होता है, ट्राई कलर रहता है, हमारा तिरंगा कलर रहता है ना, वही सेम कलर रहता है, वही पूरा तिरंगा ही होता है, जिससे स्टूडेंट्स ना बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं और अपने देश के लिए एक प्रेम वाली भावना आ जाती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ टाइम पहले ही ICSI ने जो कॉन्वोकेशन डे था ना उस पर अब वो ट्राई कलर नहीं लगाया जाता, अब जैकेट दी जाती है ब्लू कलर की, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर स्टूडेंट ना ये चाहते हैं कि हमारा जो ट्राई कलर वाला स्कार्फ है, जब भी हमारी डिग्री मिले, जब भी हमें कॉन्वोकेशन पे जाएँ तो हमें वही स्कार्फ मिले ट्राई कलर का। तो ICSI क्या ऐसा कर सकती है, तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं ICSI को। अब मैंने अपना इंस्टाग्राम पे आप लोगों को ओपिनियन दिया था कि ICSI मेरे हिसाब से नहीं कर सकती ऐसा, और क्यों था ऐसा, और मैंने आप लोगों से भी कहा था मैं स्ट्रॉन्ग आप लोगों को अपना ओपिनियन देने वाला हूँ। और ओपिनियन, एक बात और, क्या आपको ओपिनियन, मेरा ओपिनियन मैटर करता है? अगर लॉ की बात आती है तो भाई लॉ की बात आती है, मतलब क्या हमें इंडियन फ्लैग को होस्ट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए स्कूल में हम शुरू से जब 26 जनवरी 15 अगस्त को हम हमेशा मनाते आए हैं, हम होस्ट करते हैं, तो क्या हमें इंडियन फ्लैग को होस्ट करने के लिए भी क्या हमें लॉ फॉलो करना पड़ेगा? हम अपने मन से नहीं कर सकते क्या? आंसर इज नो, अपने मन से नहीं कर सकते। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल जी। तो लॉ होता है हमारा, तो हम बात करने वाले हैं इसी को लेके, क्या ICSI ऐसा कर सकता है, और कर सकता है तो कब, और नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता? भाई रीजन क्या है? हम तो बड़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं ICSI ब्रिंग बैक ट्राई कलर, ब्रिंग बैक ट्राई कलर। तो क्या सच में ICSI वापस ला सकता है? अब बात करने वाले हैं इसी को लेके, इंडियन फ्लैग को लेके। तो ध्यान से सुनना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अब मैं इसमें अपने ओपिनियन तो बाद में रखूंगा, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ अभी, एज ए स्टूडेंट ऑफ ICSI मैं भी यही चाहता हूँ कि हमें ट्राई कलर पहनाया जाए जब कन्वोकेशन डे आता है, लेकिन ये लॉ सुनने के बाद शायद आपको ना लगे ऐसा। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम नहीं, लॉ कहाँ पे आता है। देखो हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसको होस्ट करने के, उसको डिस्प्ले करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो कुछ रूल्स दिए होते हैं, ठीक है, प्रोविजंस दिए होते हैं। तो उस प्रोविजन का नाम है, हम सारे जो रूल्स हैं वो एक कोड में दिए हुए हैं, उस कोड का नाम है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। ध्यान से सुनना, आप जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना ICSI से, एक बार ये सुन लो, उसके बाद रिक्वेस्ट करना आप, ठीक है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। अब ये क्या बोलता है, फ्लैग कोड ये बोलता है कि फ्लैग को होस्ट करने के, डिस्प्ले करने के, ठीक है, क्या क्योंकि रूल्स हैं, ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करने हैं आपको। और इसमें ही ये बताता है क्या हम ऐसा कन्वोकेशन डे पर पे दे सकते हैं, ऐसा क्या हम ड्रेस के साथ लगा सकते हैं अपने इंडियन फ्लैग को। तो वही बात करता है हमारा। अब देखो पार्ट 2 सेक्शन नंबर 2 बात करता है हमारा। ध्यान सुनना, मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में बताऊँगा तो आप लोगों के आंखें खुल जाएंगे कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। मैं बताऊँ थोड़ा सा, देखो ध्यान से सुनना। क्या हम अपना इंडियन फ्लैग और रिलीजियस फ्लैग एक ही पोल पे रख सकते हैं? आप सोच रहे हो कि एक पोल पे हम इंडियन फ्लैग ले आए, फिर रिलीजियस से अपना कोई झंडा ले आए, तो ये अलाउड नहीं है, नहीं कर सकते आप। और आप क्या सोच रहे हो कि आपका रिलीजियस फ्लैग है और एक इंडिया का झंडा लगा हुआ है, क्या इंडिया के झंडे से ऊपर हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता। और इन केस अगर जो फ्लैग है इंडियन फ्लैग डैमेज हो जाता है, क्या उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं? तो वो भी नहीं कर सकती। तो बहुत ब्यूटीफुल रूल्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं, जो मेन पॉइंट है हमारा ICSI से रिलेटेड, क्या हम एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट्यूम या यूनिफॉर्म दे सकते हैं? आप ध्यान से सुनना। सेक्शन नंबर 2 द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ठीक है, कोड की बात कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। अब देखो कोड क्या बोलता है, मैं आपको पूरा मेन बता रहा हूँ। देखो द फ्लैग, ध्यान सुनना, the flag shall not be used as a drapery in any form whatsoever including private funerals। प्राइवेट फ्यूनरल्स को भी आप नहीं कर सकते इंडियन फ्लैग यूज, लेकिन हम एक जगह कर सकते हैं। जब आपको याद है, जब शहीद हो जाते हैं हमारे जवान, तो उनको ना फ्लैग में लपेट दिया जाता है, ठीक है, जब उनका फ्यूनरल आता है, तो वो अलाउड है। और कहीं पे भी हम इंडियन फ्लैग ऐसा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, दूसरी चीज़ जो हमारी बात आती है, द फ्लैग ड्राइवरी मतलब क्या होता है, जो हमने ऊपर वाला पॉइंट बोला, कर्टेन, कपड़ा ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, कपड़ा लपेट नहीं सकते आप, ठीक है। आप चाहते हो अपने ऊपर कपड़ा लपेट दें, तिरंगा, ठीक है, तिरंगे को कपड़े में बनाओ और लपेट दें, इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लॉ बोलता है, ये कोड बोलता है। तो अगर आप ऐसा कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को लॉ पता होनी चाहिए, बिकॉज आप लॉ पढ़ते हैं CS में भी और आप LLB भी करते हैं। अब देखो सेकंड पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट बताया मैं आप लोगों को। पहला पॉइंट बता दिया मैं ड्रेपरी वाला, दूसरा पॉइंट देखो, द फ्लैग शैल नॉट बी यूज एज अ पोर्शन ऑफ कॉस्ट्यूम, ध्यान से सुनना, एज अ पोर्शन ऑफ कॉस्ट्यूम और यूनिफॉर्म ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, nor it shall be printed upon cushions, handkerchiefs, napkins or any dress material।
समझ रहे हो ना? आप कॉस्ट्यूम को पार्ट की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकती है, मेरा कॉस्ट्यूम का पार्ट है, ये मेरा यूनिफॉर्म का पार्ट है इसलिए मैं पहन रहा हूँ, नहीं, इट इज़ नॉट अलाउड यार। तो आप सोच रहे हो कि भाई मैं कॉन्वोकेशन पे अपना पूरा ड्रेस पहनूं, उसके साथ अपना तिरंगा लगा दूं, कपड़े की तरह लपेट लूं या स्कार्फ की तरह लपेट लूं, इट इज़ नॉट अलाउड। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ICSI भी नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है हमारा इंडिया का लॉ फ्लैग से रिलेटेड 2002 में जो आया था। और ये अगर आप ऐसा करते हो तो ये एक तरीके से इंसल्ट है हमारे फ्लैग की, माना जाता है, इसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आप। तो इट इज़ नॉट अलाउड एज पर द कोड ऑफ फ्लैग, ठीक है, जो हमारे इंडिया का फ्लैग कोड है ना, उसको लेकर 2002 में जो आया था। और डिटेल में जानना हो तो बहुत ब्यूटीफुल लॉज दे रखे हैं यार, इसमें पढ़ना चाहिए हम लोग को। हम 15 अगस्त 26 जनवरी हर साल जो अपना होता है इंडियन फ्लैग उसको डिस्प्ले करते हैं, होस्ट करते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड ना बहुत ब्यूटीफुल लॉज हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं इस वाले पॉइंट को कवर करूँ तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को। बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को लॉ बताऊंगा, पूरा बताना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो हम हर साल मिस्टेक करते हैं या इधर उधर अवॉइड कर देते हैं, और भी लॉज आते हैं रिलेटेड, हम कार पे लगा सकते हैं क्या इंडियन फ्लैग, क्या हम अपने बाइक पे लगा सकते हैं क्या, तो बहुत सारी चीज़ रिलेटेड हैं इस चीज़ को लेके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को और शेयर करना अपने दोस्तों में। और आप लोग अपना व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यार ICSI ने जो लगाया था वो सही था, और अब जो हटाया तो कौन सा सही है आप लोगों के हिसाब से। अभी आप रिक्वेस्ट करोगे ICSI से, मेरा ओपिनियन मानते हैं। अब मैं आप लोगों से बोलता लास्ट में अपना ओपिनियन दूंगा, तो अब टाइम आ गया मेरा ओपिनियन देने का। देखो, अगर मैं एज अ CS स्टूडेंट देखूं कि यार वो तो लोग जो झंडा लगाए थे, ठीक है, स्कार्फ मिला, तो वो लोग तो बहुत प्राउड फील करते थे, हमें भी उनको देख के मोटिवेशन आया यार हम भी ऐसा करेंगे, हमें भी जब कन्वोकेशन होगा ना, अलग ही लेवल का मोटिवेशन लेवल अंदर आ गया था, ठीक है, अपने देश के रिप्रेजेंट करना, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम इस CS असेसमेंट के हटके देखते हैं और हम एज अ लॉ स्टूडेंट देखते हैं, या फिर हम इंडियन कोड को देखते हैं फ्लैग को लेके, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस इतना ही ओपिनियन है यार कि अगर हम CS स्टूडेंट की तरह देखेंगे तो हमें प्यार वाली बात है, मोहब्बत वाली बात है अपने देश से, लेकिन अगर वो चीज़ हटा दी जाए जो हम लॉ देखें तो कानून को हम तोड़ नहीं सकते, ये कानून ही है, लॉ है, बोलता है कोड ऐसा ही, तो इसको नहीं कर सकते। सो गाइज यही है पूरा मसला जो मैं बात कर रहा था कि यार ट्राई कलर लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, ठीक है। ICSI का डिसीजन था, पहले लाए थे वो, लेकिन बाद में शायद पता चला हुआ तो उस चीज़ को हटा दिया गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो आप लोगों के चारों तरफ चल रहा था, स्टूडेंट का ही डिमांड कर रहे थे, कई लोग टीचर्स भी कर रहे थे, ठीक है। तो हम एज अ लॉ स्टूडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं ना, हम एटलीस्ट उनको पढ़ें कि हाँ इससे रिलेटेड कोई लॉ तो नहीं है जो मना कर रहा हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में घूमती हैं इन सब चीज़ से रिलेटेड, वो सबका आंसर लॉ में होता है। अगर कुछ ऐसी होती है ना तो सारी चीज़ें लॉ में होती हैं, तो हमें लॉ पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और जो भी जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की तो ज़रूरी है, सिर्फ हमें जो सिलेबस में है वो पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर हम लॉ स्टूडेंट तो हमें एक चीज़ जो हमारे रेगुलर बेसिस पे होती है, 15 अगस्त 26 जनवरी को हो रही है, तो हमें वो सारे लॉज ही पता होने चाहिए, ठीक है। हम देश के नागरिक हैं, फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, और ये फ्लैग से रिलेटेड क्या रेस्पेक्ट माना जाता है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें करोगे तो डिस्पेक्ट माना जाएगा, हमारे डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो आप हमारे नेशनल फ्लैग को। तो ये सब नहीं करने को कहा है हमारे कोड ने। अब हाँ, इस कोड से रिलेटेड ना और बहुत सारी इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं आप लोगों को और बताऊंगा, ठीक है, और एक्सप्लेन करूंगा। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, सी यू लेटर। कैसे लगी आप लोगों को वीडियो, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना। टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस।